जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर जो आपके आवेदन चल रहे हैं। वहां पर आपके मन में कहीं ना कहीं और कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं कि दीदी फॉर्म कितने भरे जाएंगे, एक बार हमको सेफ स्कोर बता दो, एक बार हमको कट ऑफ बता दो। देखो, कट ऑफ बताना तो गलत होगा, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर बता सकती हूँ। कट ऑफ हम आपको तभी बता सकते हैं जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उस एग्जाम को हम देख लेंगे, फिर आपको कट ऑफ का अंदाजा बता देंगे कि हाँ इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर देखे बिना कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। हाँ, आपको सेफ स्कोर बताया जा सकता है कि आप अपना सेफ स्कोर इतना लेके चलें। अब बात करते हैं फॉर्म कितने पड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा या कम रहेगा। ठीक है, एक सीट पर कितने बच्चे रहेंगे और कट ऑफ हाई जाएगी या कम जाएगी। मतलब कि इस चीज को तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो देखो, फॉर्म कितने पड़ेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन 3-3 साल का हर एक कैटेगरी को देखने को मिला है, समझ रहे हो ना। एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी को देखने को मिला है। सामान्य वर्ग में पुरुषों की जो आपकी उम्र थी वो 18 से 22 थी, रिलैक्सेशन मिलके 18 से 25 हो चुकी है। तो सोचिए, प्रत्येक कैटेगरी में 3-3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। जहां फॉर्म कम से कम 25 लाख भरने की मतलब कि सीमित थी, और वहां बोला जा रहा है कि अब आपके फॉर्म भरे जाएंगे 3-3 साल के रिलैक्सेशन के बाद भरे जाएंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए, कंपटीशन तो रहेगा, तगड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मान लो 35 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, 35 लाख फॉर्म भरे गए और आप कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा। तो 35 लाख कहाँ, पहले रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से 25 लाख संभावित थे। तो ये तो आपका डाटा हो गया गलत, ये डाटा हो गया गलत। अब बात करते हैं कि दीदी 35 लाख भरे जाएंगे, तो आप हमें ये बता दो एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा। तो देखो, एक सीट पर 35 लाख में भाग दे दो 60,244 का, समझ गए ना। तो एक सीट पर यहां कंपटीशन रहने वाला है 58 बच्चों का। तो ये कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, ये कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, इसको आप ऐसे ही फाइट कर दोगे। एक सीट पर 58 बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है, 58 बच्चे बैठेंगे एक सीट पर। अब देखते हैं उन 58 बच्चों में से एक बच्चा कौन सा निकल कर आता है, और एक बच्चा वही निकल के आएगा जो अपना अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा होगा। और अच्छा रेस्पॉन्स किस तरीके से होता है वो भी आपको बता दूं। देखो, रीजनिंग में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको तो आप कर ही लीजिए, किसी के भरोसे मत रहो, पूरे टॉपिक आप करो। ठीक है, अपना 100% इसमें दो। अब आप कहते हो कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हमारे मॉक टेस्ट में रीजनिंग में गलत हो जाते हैं। जब गलत हो रहा है तो उस पे काम करो ना, जो आप पे आता है उसको छोड़ो, वो तो आता ही है, जो आता है वो तो आता ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। और जो नहीं आ रहा, जो गलत हो रहा है, उस पर काम हुआ ना तो वो भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। मॉक टेस्ट में जहां भी गलती हो रही है, एक क्वेश्चन आपका कथन एवं पूर्व धारणा का गलत हो रहा है, तो उस पर अच्छे तरीके से काम करो। कथन एवं पूर्व धारणा, अगर इसमें से आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इस पे काम करो। ये मेरा गलत कैसे हो गया, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 अंक का है, और बाई चांस मान लो कट ऑफ आपकी गई 230 पे और आपके नंबर आए 228, तो भाई 2 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ अपना काम करना है कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, कहाँ मेरी गलतियां पाई जा रही हैं, और मेरी अगर गलतियां पाई जा रही हैं तो मैं इस पे काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप कि आपको पढ़ने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक उनको आते हैं उनको ही रटते रहते हैं। रटो मत, रिवीजन करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रिवीजन ना करो, लेकिन रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है ना। फॉर्म कितने पड़ेंगे बता दिया, लगभग 35 लाख, इससे ऊपर भी जा सकता है डाटा। मैं ये नहीं कहूंगी कि 35
साथ ही है, इससे ऊपर भी आपका डाटा जा सकता है, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, आपने देख ही लिया, ठीक है। लेकिन ये 58 बच्चे भी कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने ऐसा देखा है पेपरों में कि एक सीट पर 500 बच्चे फाइट करते हुए, तो ये कंपटीशन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। एक सीट पर कितने बच्चे बता दिया, और कट ऑफ हाई या कम इसको नहीं बताऊंगी, लेकिन सेफ स्कोर आप क्या लेके चल सकते हैं सभी कैटेगरी, सेफ स्कोर अगर आपके 220 से 230 के बीच में है तो आपको कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। 220 से 230 तक अपना टारगेट बना लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कैटेगरी का 220 से 230 ही जाएगा। भाई जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो छोटा तो अपने आप ही मिल जाता है, तो हमको क्यों छोटा सोचना, हम अपना टारगेट बना के चलते हैं। जरूरी थोड़ी ना है हमको सिलेक्शन लेना है, हमको रैंक बनाना है, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, और आपको पढ़ना किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है साथियों। मिलते हैं सुबह 10 बजे, आपकी क्लास आएगी सुबह 10 बजे, आपकी क्लास जीएस की आएगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको करा रही हूं एनिशिएंट हिस्ट्री, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे आज। और 2 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी, जिसमें पढ़ा रही हूँ रीजनिंग में बैन आरेख। और आप सोच रहे होंगे दीदी आपने दोपहर 3 बजे भी तो दिया है कुछ, हाँ दिया है, दोपहर 3 बजे यूपी जीके क्लास 8 से क्लास 12 तक आपसे पूछी जाएगी, तैयार करके आइएगा। और रात में जो 8 बजे लाइव सेशन होगा ना, जो सुबह 10 बजे क्लास में सिकंदर के बारे में पढ़ाऊंगी, उसको रात में 8 बजे लाइव सेशन में पूछूंगी। अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। हिंदी कल से शुरू हो रही है, आपकी हिंदी कल से शुरू हो रही है 30 तारीख से। जो भी टॉपिक मैंने और सर ने पढ़ा दिए हैं, सर उन टॉपिकों को नहीं पढ़ाएंगे, और जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं जैसे रस हो गया है ना, छंद, दोहा, इनको सर पढ़ाने वाले हैं। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद साथियों।